हेलो गाइस, स्वागत आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रोजन। ये मूवी रिलीज डेट द 29th of November 2013 को आई मूवी डायरेक्टर्स जेनिफर ली, क्रिस बक है। IMDb रेटिंग 7, 410 है। मूवी एनी बॉक्स ऑफिस 128.22 crores USD। मूवी में एना एक आइसमैन क्रिस्टोफ और उसके रेंडियर स्वेन के साथ अपनी बहन एल्सा को खोजने के लिए निकलती है, जिसने अपनी शक्तियों की मदद से गलती से सब कुछ बर्फ में बदल दिया है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होती है एंड एल आर्म की एक किंगडम से, जहां पर 2 बहनें रहा करती थीं। एक भी प्रिंस सेल्जा और एक भी प्रिंस सेल्जा जो पैदा हुई थी, तो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। वो जिस चीज को भी हाथ लगा दी थी वो आइस यानी कि बर्फ में चेंज हो जाती थी। अब इस सुपर पावर की वजह से दोनों बहनें बहुत एंजॉय किया करती थीं। वन दिन जब ये दोनों खेल रहे थे तो प्रिंसेस सेल्जा गलती से स्लिप हो गई और इसके बाद उसकी पावर जाकर लग गई, जिससे वह काफी जख्मी हो गई थी। यहाँ पर उनके पेरेंट्स आते हैं और एना को लेकर जाते हैं। कुछ ट्रोल्स के पास ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक तो कर देता है, बट साथ ही साथ वो सारी मेमोरीज भी अरेस्ट कर देता है, जहां पर उसको याद था कि ऐसा के पास कोई स्पेशल पावर्स थी। यानी कि जब वो उठेगी तो उसे याद नहीं होगा कि ऐसा के पास कभी भी कोई स्पेशल पावर्स थी। इसके साथ वो लीडर एल्सा से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा। साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारी पावर सीज अली कंट्रोल हो जाएगी, और अगर कोई एक चीज है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देगी वो है तुम्हारा अपना डर। इसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को अलग एक कमरे में कैद कर देगा ताकि वो वहां पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सकें। इसके साथ ही कैसल के सारे दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो एना को भी ऐसा से दूर कर देता है ताकि कभी भी गलती से भी एना को कुछ हो ना सके। अब बंद रूम में ऐसा कोई रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है और वह यह बात अपने फादर को बताती है। यहाँ पर हिंदू से कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है बल्कि इनको कंट्रोल करना है, और जितना तुम डरोगी ये उतनी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही वो ऐसा को गैस का एक पेय देता है ताकि वो किसी भी चीज को टच ना कर सके। बहुत बार ऐसा के पास आती है ताकि उससे बात कर सके। पटेल सा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और ना बहुत हद होती है। अब ऐसे करते करते बहुत ही ज्यादा साल गुजर जाते हैं और दोनों प्रिंसेस इस बर्डी हो जाती है। वन दिन इनके पेरेंट्स यानी के किंग और क्वीन को ट्रिप पे कहीं जाना था, पर रास्ते में बहुत ही ज्यादा स्टोर होने की वजह से उनकी तबाह हो जाती है और दोनों की डेथ हो जाती है। अब पता चलता है कि नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी। इस न्यूज के साथ ही पूरी किंगडम में तैयारियां शुरू हो जाती है। दूर दूर की किंगडम से भी लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मीट यूपी आता है जो बहुत सालों से किंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और वो इसी इंतजार में था कि कोई मौका मिले और उसे पता चल सके कि कैसे हल के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। अबेना तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली वो बहुत सारे लोगों से मिलेगी। इतने सालों में मैं बंद होने की वजह से वो बहुत अकेली हो गई थी और फाइनली वो दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ फैल जाए तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि कहीं उसकी पावर्स का लोगों को ना पता चल जाए और ऐसे ही वो किसी को हर ना कर दें। फाइनली कोऑर्डिनेशन करें ये आ जाता है, और कैसे कि दरवाजे पब्लिक के लिए खुल जाते हैं। अन्ना सबसे पहले बाहर निकलती है, जहां पर वो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर उसका सामना होता है एक और किंगडम के प्रिंस हाथ से, और यहाँ पर ये दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्नेशन की सेरेमनी के लिए पृष्ठ कैल्सा से कहता है कि अपने ग्लव्स उतार दो ताकि वो होली और को पकड़ डी सके। एल्स आपने ग्लास उतार के जब इनको पकड़ दिहाती है तो वो देखती है कि वो भी बर्फ में चेंज हो रही है, और इसी वजह से वो फौरन उनको वापस रख देती है। अबे ना दोबारा से एल्सा की क्लोज होने की कोशिश करती है, पर एल्सा उसे अपने करीब नहीं आने देती। इस बात से आना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर उसे प्रिंस हिट्स मिल जाता है और ये दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ पर प्रिंस अन्ना को प्रपोज कर देता है। इस बात से तो है ना बहुत खुश होती है और प्रिंस को फौरन ही
हाँ कर देती है। इसके बाद वो प्रिंस हाउस को लेकर एल्जा के पास आती है ताकि वो उसको मिलवा सके। यहाँ पर जब वो ऐसा को बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो एल्सा उसे फौरन बना के देती है कि ऐसे डिसीजंस इतनी जल्दी नहीं लिए जाते हैं ना। इस बात पे ऐसा से थोड़ा खफा होती है और पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रही है यहाँ पर। जब ऐसा उसे जवाब नहीं देती तो वो एल्सा के पास जाती है और ऐसे ही उसका एक लव उतर जाता है। इन सब आर्ग्यूमेंट में ऐसा कोई गुस्सा आता है और उसकी पावर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ड्यू को समझ आ जाता है कि इतने सालों में कैसी में क्या राज छुपा हुआ था, या वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, बट उसकी पावर्स पर काबू हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। यहाँ पर डुग सबके सामने कहता है कि ये तो एक विच है। इसके बाद कैल्सा बहुत हर्ट होती है और कैसल से बाहर जाकर पानी के थ्रू किंगडम की दूसरी तरफ चली जाती है। इसे देखते ही देखते आसपास का सारा पानी बर्फ में चेंज हो जाता है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद किंगडम एक नाउ एंड होने वाली विंटर में शिफ्ट हो जाता है। ड्यूक इस सब के बाद भी कहता है कि ये सारा कुछ ऐसा कि कर्ज की वजह से है, जहां पर मैना अपनी बहन को डिफेंड करती है और कहती है कि मेरी बहन कोई विच नहीं है और उसने ना ही कोई कर्ज दिया है। इसके बाद वो उसको अपने कैंसल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसके पीछे चली जाती है। अब ऐसा भी चलते चलते एक माउंटेन तक पहुंचती है जहां पर उसको रियलाइज होता है कि शायद उसको अपनी पावर से अब डर नहीं लग रहा है। यहाँ पर मूवी का सबसे फेमस सॉन्ग लेट इट गो स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कैल्सा कैसे अपनी पावर से एक बहुत ही ज्यादा शानदार खूबसूरत सा महल बनाती है। कभी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक शॉप तक पहुंचती है जहां पर उसका सामना होता है। क्रिस्टोफ नाम के एक आदमी से क्रिस्टोफ उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड की माउंटेन से आया है, जहां पर अचानक से कुछ जरूरत से ज्यादा ही बर्फ पड़ी डरने लग गई थी। इस बार से समझाती है कि ऐसा वहीं पर होगी और ये आदमी ही उसे वहां तक पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफर से बताता है कि उसका काम था बैरा बेचने का, बट इतनी ज्यादा बर्फबारी की वजह से उसका काम बहुत स्लो हो गया है और ना ही उसके पास पैसे है। सप्लाईज खरीदने के लिए उसे कहती है कि मैं तुम्हें सप्लाईज खरीदूंगी और मुझे यह भी पता है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी को कैसे रोकन है, बट इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ लेके जाना होगा। इस बात के लिए तो क्रिस्टोफ रेडी हो जाता है और ये दोनों उसके लिए ढेर के साथ चले जाते हैं। अब रास्ते में नाव से पूरी स्टोरी बताती हैं कि कैसे वह से शादी करना चाहती थी, बट उसकी बहन ने मना कर दिया। अब यहाँ पे तो क्रिस्टोफ भी उसकी बहन से एग्री करता है और उसे कहता है कि मुझे भी यही लगता है, तुम्हारी बहन ठीक कह रही थी, किसी को जाने बगैर ऐसे इतनी जल्दबाजी में शादी तो नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उससे पहले कुछ जान लेना चाहिए। अब अचानक से यहाँ पे रुक जाता है और कुछ आवाजें आने लगती है। यहाँ पे पता चलता है कि कुछ वेयरवॉल्व्स यहाँ पर पास ही है। इन सबसे बचने के लिए क्रिस्टोफ अपनी स्लेज को एक क्लिप से दूसरी क्लिप पर जंप करवाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफ, उसका रेंडियर और अन्ना तो बच जाते हैं, पर उसका स्लाइड नीचे गिरकर दबा हो जाता है। यहाँ पर नॉर्थ माउंटेन करीब ही थी और ये लोग आगे पैदल सफर तय करते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद इनको ऐसा कब बनाया हुआ एक स्नोमैन मिलता है जिसका नाम है ओनल ऑन फैन ऑनफ से कहती हैं कि हमें अल्फा तक ले जाओ, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम को ठीक करने के लिए एल्जा के पास जाना बहुत जरूरी है। जब भी यहाँ इस बात से एग्री करता है और बताता है कि मैं भी समर्स एंजॉय करना चाहता हूँ, पर इन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ किंगडम में अन्ना का घोड़ा जब वापस आता है तो देकर समझ आता है कि शायद ये ना किसी खतरे में है और वो उसको बचाने के लिए निकलने का सोचता है। यहाँ पर ड्यूक अपने 2 आदमी उसके साथ भेजता है जिनको उसने ऑर्डर दिए थे कि एल्सा को मार देना। दूसरी तरफ अन्ना क्रिस्टा करोल पहुंच गए थे। ऐसा कि जहां पर अन्ना के लिए अंदर जाती है वो ऐसा कोई कहती हैं कि देखो सीजन बहुत खराब हो गया है और हर तरफ बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने लग गई है, तुम्हें वापस आकर सब कुछ ठीक करना होगा। ऐसा उसे कहती है कि मैं अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी आप ठीक नहीं होगा, है ना। उसको बहुत कोशिश करती है कि मना ले, बट ऐसा उसकी बात नहीं मानती।
यहाँ पर अचानक से उसकी पावर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अन्ना फिर से हर्ट हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टोफ आकर उसे कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं, बट यहाँ पर आना। उसे बताती है कि मैं अपनी बहन के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। जब एनेल्का की बात नहीं मानती तो एल्का यहाँ पर एक क्रिएट करती है जिसका नाम है मार्शमैलो। उसका प्लान था कि इस मॉन्स्टर से डरकर ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और ऐसा ही होता है। क्रिस्टोफ, अन्ना और ऑनलिव वहां से बचकर भागते हैं और उसी माउंटेन से नीचे जंप कर देते हैं। जब ये लोग नीचे आते हैं तो क्रिस टॉक नोटिस करता है कि कैसे अन्ना के बाल व्हाइट हो रहे हैं। वो समझ आता है कि ये ऐसा की मैजिक की वजह से ही हुआ है, और इसके बाद वो एना को लेकर अपने टोल फैमिली के पास जाता है। ये वो ही ट्रोल्स थे जिन्होंने पहले भी अन्ना का इलाज किया था। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और इन सबको लगता है कि शायद अन्ना गर्लफ्रेंड है क्रिस्टोफ की, और यहाँ पर तो ये लोग इसकी शादी भी कराने वाले थे। बट क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे अन्ना बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। क्रिस्टोफ यहाँ के ऑन्टो लीडर को बुलाता है जिसने पहले बचपन में भी अन्ना को ठीक किया था। यहाँ पर आके लीडरों से बताता है कि अन्ना का हार्ट फ्रीज हो जाएगा। अगर इसको क्यों ना किया गया सर, इसका क्यों उसके पास नहीं है? सिर्फ ट्रू लव ही इसको ठीक कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ को ख्याल आता है हास्का के शायद उसके प्यार से ये ठीक हो जाए। इस बात को सुनते साथ ही क्रिस्टोफ अपने रीडर पर अन्ना को लेकर निकल पार्टी डहता है कि निगम के लिए, और दूसरी तरफ प्रिंस हांस अपनी आर्मी के साथ और ड्यू के उन दो लोगों के साथ पहुंच जाता है ऐसा के कैंसल तक, जहां पर उसका सामना होता है उसी से मॉइस्चर से, जहां पर इनकी एलडीए हाई होने लग जाती है। इसी बीच वुड यू के दो आदमी कैसी के अंदर चले जाते हैं आगे जाकर ऐसा को मार सकें, और इन दोनों का जो रेल जाके मैं जे के सामने कैसे चल सकता था। एल्स आपने मैजिक से इन दोनों को रोक लेती है यहाँ पर इससे पहले के वो इन दोनों को मार देती है। प्रिंस अंदर आता है और ऐसा कौन रोकता है? वो कहता है कि इन दोनों को मत मारो, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो और एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए तुम रुक जाओ। अब ऐसा हो तो रुक गई थी, पर यहाँ पर एक आदमी एक तीर चलाता है जिससे एल्जा के ऊपर का एक बहुत बड़ा सा शेन लेयर नीचे गिरता है और एल्फा बेहोश हो जाती है। जब एल्सा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्रिजन में पाती है और वो अपनी किंगडम में वापस आ चुकी थी। वो बिंदु से बाहर देखती है तो हर चीज बर्फ में चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर प्रिंस आता है एल्जा के पास और उसे कहता है कि इस विंटर को ठीक कर दो, बट यहाँ पर सैल्जा भी उसे यही बताती है कि उसे नहीं पता कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ अन्ना को लेकर वहां तक पहुंच चुका था। वो वहां के नौकरों को कहता है कि अन्ना को ले जाओ और हाँ, आज तक पहुंचाया दो, और वो खुद वहां से वापस निकल पडीर डहाता है। वो थोड़ा दुखी था। राजा प्रिंस हाथ के पास आती है तो उसे बताती है कि कैसे अगर वो ठीक ना हुई तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगी और सिर्फ उसकी किस यू से बचा सकती है। यहाँ पर हैंड उसे किस करने से मना कर देता है और कहता है कि उन दोनों के बीच में सच्चा प्यार तो था ही नहीं। वो उसे बताता है कि ऐसे तो वो सिर्फ शादी करके यहाँ का किंग बनना चाहता था और चाहता था कि इस किंगडम को भी वो ही हैंडल करे, और उसका प्लान अब भी ऐसा ही है कि ऐसा से विंटर्स को चेंज करवा के ऐसा को मार देगा। यहाँ पर रहना उसे मना करती है कि तुम ऐसा की पावर उसके सामने टिक नहीं सकोगे, और यहाँ पर हादसों से रूम में छोड़ेच कर वहां से चला जाता है। अब बाकी सारे लोगों के पास जाता है और बताता है कि कैसे अन्ना मर चुकी है, पर उसके मरने से पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी, और वो इस सब का ब्लेम देता है को, और बताता है कि कैसे सच में वो एक विच है और उसे मार देना चाहिए। बाकी सब लोग किंगडम की हालत देखकर उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और मान जाते हैं कि ऐसा को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम सैल्जा को लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसने जेल को टॉर्डेचा दिया है और वहां से भाग गई है। अब दूसरी तरफ क्रिस्टोफ जब वापस जा रहा था तो उसे दूर से किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड नजर आता है और वो समझाता है कि अन्ना किसी खतरे में होगी और वो वापस जाता है। उसे बचाने के लिए अबॉल के पास पहुंच चुका था। वहां पर रहना उसे बताती है कि कैसे उसने उसे धोखा दे दिया।
यहाँ पर ऑनलिव उसे बताता है कि कैसे उसको लगता है कि क्रिस्टा उसका सच्चा प्यार है और दिल ही दिल में घोट से पसंद भी करता है। अब ये दोनों किसी तरीके से कैंसल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत ही बुरा स्नो स्टॉप चल रहा है। ये दोनों क्रिस्टॉफ होने लगते हैं और दूसरी तरफ इस स्टॉप भी इनको ही ढूंढ रहा था। यहाँ पर हाँ ज्यादा है लजा के पास और उसे बताता है कि कैसे उसकी वजह से अन्ना बार एच चुकी है, बहुत ज्यादा उदास होती है और इसे तरीके से उसकी उदासी की वजह से तूफान रुक जाता है। अन्ना को फील होता है कि वो स्लोली स्लोली बर्फ में चेंज हो रही है। उसे दूर से क्रिस्टॉफ आता दिखाई देता है, पर उसी टाइम पे साइड पे उसे नजर आता है कि हाँ जलसा को मारने वाला है और इससे पहले के वो शॉट से एल्जा पर हमला करता। यहाँ पर अन्ना उसके सामने आकर बर्फ में चेंज हो जाती है और इसी तरीके से वो सौर टूट जाती है और हाथ दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर ऐसा बहुत ज्यादा दुखी होती है और अन्ना को गले लगा लेती है। वो तो स्टैचू बन चुकी थी, बट ऐसे ही स्लोली स्लोली हाँ ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर ओनल ऑनफ सबको बताता है कि शायद यही वो सच्चा प्यार था जो कि ट्रोल्स के लीडर ने बताया था और ऐसे ऐसा भी समझाती है कि प्यार ही है जो कि उसकी पावर्स को कंट्रोल करेगा। इसके बाद अल्फा आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से बर्फ रिमूव कर देती है और उसकी किंगडम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो ओनल ओनफ को एक अपना पर्सनल लाइफ क्लाउड भी देती है ताकि वो कभी भी पिघले नहीं। इसके बाद एनहांस कहती हैं कि तुम हमारी की एकदम से दूर चले जाओ और एल सभी ड्यूक से कहती हैं कि अब हम ट्रेनिंग तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली अन्ना क्रिस्टॉफ को एक फ्लैट गिफ्ट करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। ऐसा भी कहती है कि अब मेरे कैसल के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे और दोबारा से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं उसी से मार्शमैलो मॉन्स्टर को छूके एल जाके कैसी में था, वो एल्सा का गिराया हुआ क्राउन पहन लेता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।